नमस्कार। कभी सोचा है कि एक चमकती हुई हरी कैंडल जो देखने में तो मुनाफे का वादा लगती है, असल में सबसे ज्यादा नुकसान क्यों करवाती है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये जानने वाले हैं कि आखिर क्यों ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स इसी एक हरे सिग्नल पर अपना पैसा गंवा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन सच तो यही है। हरी कैंडल रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये एक कड़वी सच्चाई है, और अगर इसे समझ लिया तो समझिए ट्रेडिंग करियर बच सकता है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसी एक कैंडल पर लगभग 90% ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं। ये दिखती तो उम्मीद की किरण जैसी है, लेकिन असल में अक्सर एक जाल साबित होती है। एक बात हमेशा याद रखनी है, कैंडलस्टिक कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है जो बताए कि चलो या रुको। ये तो बाजार की भावनाओं का आईना है। आज हम इसी आईने में देखेंगे कि ये हरी कैंडल आखिर धोखा देती क्यों है। यकीन मानिए, ये बाजार की साइकोलॉजी का एक शानदार सबक होने वाला है। तो ये जाल है क्या? इसे कहते हैं लेट एंट्री ट्रैप या देर से एंट्री का जाल। जरा सोचिए, किसी को एक शानदार पार्टी का न्योता मिले, लेकिन तब जब केक कट चुका हो और सारे मेहमान घर जा रहे हों। बस ठीक यही होता है रिटेल ट्रेडर्स के साथ। और इस जाल के पीछे कौन है? स्मार्ट मनी। ये मार्केट के वो बड़े खिलाड़ी हैं जो पार्टी शुरू होने से बहुत पहले ही चुपचाप आकर सबसे अच्छी जगह पर बैठ जाते हैं। जब तक हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को भनक लगती है, तब तक तो खेल लगभग हो चुका होता है। तो ये पूरा जाल बिछता कैसे है? स्टेप 1, स्मार्ट मनी चुपचाप एंट्री लेता है। स्टेप 2, कीमत धीरे धीरे ऊपर जानी शुरू होती है। स्टेप 3, अचानक एक बड़ी हरी कैंडल बनती है जो सबका ध्यान खींचती है। और आखिरी स्टेप 4, रिटेल ट्रेडर्स फोमो यानी मौका छूट ना जाए के डर से कूद पड़ते हैं। ठीक उसी वक्त जब स्मार्ट मनी अपना प्रॉफिट बुक करके निकलने की तैयारी कर रहा होता है। जब कोई इस हरी कैंडल के टॉप पर खरीदता है, तो वो एक बहुत ही खतरनाक दांव लगा रहा होता है। यहां से मुनाफे की गुंजाइश तो बहुत कम होती है, लेकिन नुकसान का खतरा बहुत बड़ा होता है। और स्टॉप लॉस, वो तो ठीक उसी जगह पर लगा होता है जहां मार्केट उसे ढूंढ रहा होता है। इस बात को तो गांठ बांध लीजिए। जब हजारों लोग एक ही ऑब्वियस जगह पर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो वो जगह मार्केट के लिए एक चुंबक की तरह काम करती है। मार्केट को बिल्कुल साफ साफ पता होता है कि आपका पैसा कहां रखा है। चलिए अब इस बुल ट्रैप को जरा एक्शन में देखते हैं। हम एक क्लासिक फेल ट्रेड का एनालिसिस करेंगे ताकि इस जाल को पहचानना सीखा जा सके। अब जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। कीमत पहले ही काफी ऊपर जा चुकी है और फिर ये मजबूत हरी कैंडल बनती है। ईमानदारी से सोचिए, क्या यहां खरीदने का मन नहीं करेगा? बस यही है फोमो का जादू, जो ज्यादातर ट्रेडर्स को फंसा लेता है। इस जाल का पहला सुराग, ये मूव पहले ही अपनी पूरी ताकत लगा चुका है। जब कोई ट्रेन पूरी रफ्तार से चल रही हो तो उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है ना। यहां तो आप पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से रास्ता सिर्फ नीचे की ओर जाता है। और फिर देखिए क्या होता है। अगली ही कैंडल एक अलग कहानी कहती है। यह है रिजेक्शन की कहानी। ये एक रेड फ्लैग है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि खरीदारों की हिम्मत अब जवाब दे गई है और बेचने वाले मैदान में उतर आए हैं। और फिर आता है आखिरी दांव। कीमत तेजी से नीचे गोता लगाती है, एक लंबी विक बनाकर, ठीक उन स्टॉप लॉस का शिकार करने के लिए। बस जाल बंद हो जाता है, रिटेल ट्रेडर्स बाहर और स्मार्ट मनी अपना मुनाफा लेके गायब। तो यहां से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो हरी कैंडल खरीदने का न्योता नहीं था, वो तो उन स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए एक एग्जिट साइन था जो पहले से ही मुनाफे में बैठे हुए थे। देखिए, ये सब सिर्फ चार्ट और पैटर्न का खेल नहीं है। इसके केंद्र में है साइकोलॉजी। बाजार हमारी भावनाओं से खेलता है और यही चीज इस जाल को इतना खतरनाक बनाती है। एक हरी कैंडल के पीछे भागना ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन है जो लालच और फोमो से पैदा होता है। ये दिमाग से नहीं, दिल से की गई ट्रेडिंग है, और बाजार में दिल अक्सर टूटता है। और इस तरह एक ट्रेडर खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मार्केट क्रूर नहीं है, वो बस एक आईना है जो हमारी ही भावनाओं को, हमारे लालच और डर को हमें वापस दिखाता है। गलती मार्केट की नहीं, हमारे अपने अनकंट्रोल्ड इमोशंस की है। तो सवाल यह है कि इस जाल से बचे कैसे? इसका जवाब है अपनी सोच में एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली बदलाव लाना। हमें हरी कैंडल को एक न्योता यानी इनविटेशन की तरह नहीं, बल्कि एक सूचना या कंफर्मेशन की तरह देखना शुरू करना होगा। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर इस हरी कैंडल को कैसे देखता है? पहला, वो इसे इस बात की पुष्टि मानता है कि मूव हो चुका है।
दूसरा, वो समझ जाता है कि अब जल्दबाजी का नहीं बल्कि धैर्य का समय है। और तीसरा, वो अब सही मौके का इंतजार करता है, शायद एक पुलबैक का, जहां वो कम रिस्क के साथ एंट्री ले सके। ये स्लाइड इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। एक तरफ है पुरानी सोच जो हरी कैंडल को अभी खरीदो का इनविटेशन समझती है, ये फोमो और इमोशंस का खेल है। दूसरी तरफ है नई प्रोफेशनल सोच जो इसे मूव हो चुका है कि कंफर्मेशन मानती है, ये धैर्य और लॉजिक का खेल है। बस यही एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट है जो एक हारने वाले और जीतने वाले ट्रेडर के बीच का फर्क तय करता है। तो आज का सबसे बड़ा सबक, हरी कैंडल एक इनविटेशन नहीं, एक कंफर्मेशन है। इस एक बात को याद रखना हमारी ट्रेडिंग को बदल सकता है। और अगर किसी को लगता है कि बड़ी कैंडल का मतलब बड़ा मुनाफा है, तो हमारी अगली पेशकश जरूर देखिएगा। हम ये राज खोलेंगे कि क्यों एक बड़ी कैंडल अक्सर कमजोरी का संकेत होती है, ना कि ताकत का। मिलते हैं अगली बार।